Hello, friends. This is Saurabh Saxena, and I welcome you on the online platform of Kalani IS Academy Indore. Friends, in the previous lecture, I have completed the ancient history of Madhya Pradesh, and today I am going to deal with the Chalcolithic period or Chalcolithic age. The Chalcolithic word combines of two words, Chalco and Lithic. The meaning of Chalco is copper, whereas the meaning of Lithic is stone. So the people of this period were familiar of copper and they started making various household material made of copper along with stone. That is why this age is known as Chalcolithic age or Chalcolithic period. As I have told you that the people of Chalcolithic age were familiar of copper and they started making various household material and tools from copper and stone. During this period, the stone tools started losing their importance and copper finding new grounds. The Chalcolithic age is a transition phase between Indus Valley civilization and Aryan invasion. It dates between 1800 BC to 1500 BC. Now, let us compare between Indus Valley civilization and Chalcolithic age. If we talk about Indus Valley civilization, then it was an urban cultured economy where the houses were made up of baked bricks. Whereas, if we talk about the Chalcolithic age, then it was a rural based economy where we found houses like huts या हम कह सकते हैं thatched houses and their occupation was agriculture, fishing, etc. Now let us discuss the area under the Chalcolithic age. So the southeastern Rajasthan, जो southeastern part है राजस्थान का, that was covered under the Chalcolithic age. Other than this, the part of मध्य प्रदेश, हम वहाँ पर वेस्टर्न मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसमें कि मालवा, आपका झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला एरिया आता है. So this was also covered under the Chalcolithic age. Other than this, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी हमको Chalcolithic एज के एविडेंसेस मिले हैं. अदर देन महाराष्ट्र, अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो यहाँ पर भी हमें जो है Chalcolithic एज के ट्रेसेस एविडेंसेस मिलते हैं. अदर देन दिस, ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें Chalcolithic एज के एविडेंसेस मिलते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये एरिया बताया, ये एरिया जहाँ पर के Chalcolithic एज के हमको एविडेंसेस मिले हैं. नाउ मूविंग अहेड, अब हमको ये देखना होगा कि इस कल्चर के लोग किस तरह का खान पान था, क्या खाते थे ये लोग, किस तरह से ये लोग जो है वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे, ये भी देख लेते हैं हम लोग. सो अगर हम देखें, बात करें व्हीट एंड राइस की, तो उस समय Chalcolithic के जो लोग थे वो कंज्यूम करते थे, गेहूं और चावल को खाते थे. इसके अलावा अगर हम देखें तो बारले को भी ये लोग कंज्यूम करते थे. बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको एविडेंसेस नहीं मिली हैं. अगर हम बात करें लेंटिल, मसूर की दाल आप लोगों ने घर में हम बनती है, हम लोग खाते हैं मसूर की दाल, इसको लेंटिल कहते हैं. अदर देन दिस, यदि हम बात करें मिलेट्स की, बाजरा कहते हैं इसको, तो बाजरा भी उस समय उसके भी एविडेंसेस मिले हैं Chalcolithic एज से. एंड अदर देन दिस, जो काला चना होता है ब्लैक ग्राम कहते हैं, और मटर, हरी मटर, ग्रीन पी. तो ये जो फूड या हम कहें क्रॉप्स जो हैं, ये मैंने आपको Chalcolithic एज में जो एविडेंसेस मिले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं. नाउ टूल्स और वेपन्स क्या हमको देखने को मिले हैं इस टाइम पीरियड में. सो वी हैव द एविडेंसेस ऑफ नाइव्स, चाकू. तो चाकू जो है, जैसे कि हमने देखा था कि कॉपर और स्टोन को मिला करके हथियार बनाए जाते थे. इसके अलावा नाइव्स के अलावा एक्सिस, कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी में भी दोनों का मिश्रण देखने को मिला है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एज वेल एज स्टोन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, हुक्स एंड चिसल्स, आप छैनी समझते होंगे, जैसे लकड़ी को चीरने के लिए, तो इस तरह से पत्थर और कॉपर के मिला करके चिसल्स भी बनाए गए हैं, उसके एविडेंसेस भी मिले हैं.
अदर देन दिस पिन्स एंड रॉड्स भी हमको देखने को मिली हैं। तो ये टूल्स जो हैं ये चैल्कोलिथिक एज के हमको प्राप्त हुए हैं। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग मकानों की बात करें तो किस तरह के हमें मकान, घर, व्यवस्थाएं मिली हैं वो भी देखते हैं हम लोग अब। तो यहाँ रेक्टेंगुलर आयताकार मकान मिले हैं, या आप कह सकते हैं जो भी झोपड़ियाँ थीं तो झोपड़ियों पर हमें जो उनकी छत थी तो वहाँ घास की छत बनाई जाती थी, तो रेक्टेंगुलर भी थे और सर्कुलर भी हमको ये देखने को मिले हैं। इसके अलावा थैच्ड हट्स थी, जैसा कि मैंने आपको बताया थैच्ड हट्स का मतलब होता है ऐसी झोपड़ियाँ जिनकी छतें जो हैं वो घास की बनी हुई हों। अब काऊ डंग मतलब होता है गोबर, तो जो दीवारें होती थी वो मिट्टी की बनाई जाती थी और उनको काऊ डंग यानी गोबर से लीप दिया जाता था, प्लास्टर किया जाता था। तो जो दीवारें थी दे वर प्लास्टर्ड विद दी काऊ डंग, इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। तो वॉल्स दे वर मेड अप ऑफ मड, मिट्टी की जो है वो दीवारें बनी होती थी और उनको प्लास्टर किससे किया जाता था, काऊ डंग से, गोबर से प्लास्टर किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एक कमरा और मल्टी रूम के घर भी प्राप्त हुए हैं। तो ये मैंने आपको व्यवस्था बताई कि किस तरह से चैल्कोलिथिक एज में मकान हुआ करते थे, जो हमें एविडेंसेस मिले उसके आधार पर मैंने ये आपको जानकारी दी है। अब आइए हम लोग देखते हैं पॉटरी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पॉटरी, जिसको हम लोग हिंदी में मृदभांड भी कहते हैं, तो यहाँ हमें ब्लैक एंड रेड कलर की पॉटरी प्राप्त हुई है यहाँ। इसके अलावा रेड एंड ऑरेंज कलर की पॉटरी भी प्राप्त हुई है। इसे हम लोग मृदभांड कहते हैं हिंदी में। तो लाल और धूसर मृदभांड आप कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ये जो पॉटरी थी ये लीनियर डिजाइन्स में पेंटेड देखने को मिली है। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ किस तरह से पॉटरीज थी। इसमें जो मेन पिगमेंट, जो कलर का इस्तेमाल किया गया है वह ब्लैक हुआ करता था। क्या पिक्चर्स, क्या डिजाइन्स देखने को मिली हैं, तो उसमें हमें फूल और जो जानवर उस समय डोमेस्टिकेट किए जाते थे, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, इनकी पिक्चर्स हमें इन पॉटरीज पर देखने को मिली हैं। तो ये तो था सब पॉटरी के बारे में। नाउ मूविंग अहेड, तो मैंने आपको जैसा कहा था कि यहाँ पर जो पॉटरीज थी उसे रेड वेयर पॉटरी या ब्लैक वेयर पॉटरी कहा गया है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था लीनियर डिजाइन्स देखने को मिलती हैं उसमें। और इन पॉटरी का जो यूज़ किया जाता था ग्रेन्स को स्टोर करने में और वाटर को स्टोर करने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। नाउ लेट अस सी द सिस्टम ऑफ देयर बरियल्स। तो क्या एविडेंसेस मिले हैं जिससे कि हमें उनके बरियल सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें एविडेंसेस मिले हैं कि उनके जो घर के जो फ्लोर्स होते थे उसके नीचे बरियल किया गया है, उसके नीचे जो है शवों को दफनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो डायरेक्शन देखने को मिली है दफनाने की, जो घर में जो फ्लोर्स में जो बॉडीज को दफनाया गया है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में उनको बरियल किया गया, दफनाया गया है। अदर देन दिस उनके साथ उनके जो पॉट्स होते थे और जो कॉपर के जो टूल्स बनाए जाते थे उनको भी साथ में दफनाया जाता था। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, बच्चों की, तो उनके यदि नेकलेस हैं या उनकी पॉटरी है कॉपर की, तो उसको भी यहाँ पर बरियल किया गया है साथ में। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम लोग कायथा के बारे में पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ से हमें 29 बैंगल्स और 2 यूनिक एक्सिस भी मिली हैं बरियल में। तो ये याद रखिएगा आप लोग, किस तरह के हमें एविडेंसेस बरियल्स के मिले हैं वहाँ पर चैल्कोलिथिक एज में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश में चैल्कोलिथिक कल्चर। तो यहाँ हम लोग 2 कल्चर की बात करेंगे, कायथा कल्चर की और मालवा कल्चर की। यदि आपसे पूछा जाए कि इन कल्चर्स को मध्य प्रदेश में किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, देन 1964 में ही वॉज विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनके द्वारा जो है ये कल्चर्स को मध्य प्रदेश में डिस्कवर किया गया था। कायथा कल्चर की यदि हम बात करें तो इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाए, सो इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर काली सिंध नियर उज्जैन। उज्जैन के पास एक छोटी सी तहसील है तराना। तो काली सिंध नदी के किनारे ये कायथा कल्चर हमको देखने को मिला। यहाँ से हमें चैल्कोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। क्या एविडेंसेस मिलते हैं? ब्राउन कलर्ड पॉटरी ऑन विच ब्लैक एंड पिंक कलर वॉज यूज्ड। तो इस तरह की हमें पॉटरी मिलती है जो कि इस एज को डिपिक्ट करती है। और क्या? तो पॉटरी है, कॉपर बैंगल्स, कुल्हाड़ियाँ, टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन्स, ये सब हमको यहाँ से कायथा से
इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं जो कि चैल्कोलिथिक एज को डिपिक्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एरन की, जो कि सागर के पास है। यहाँ से भी हमको चैल्कोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है एरन, सो दिस इज इन सागर डिस्ट्रिक्ट। अदर देन दिस, इसका जो प्राचीन नाम है, एंशिएंट नेम है एरन का, वो है एरिकिन। और यहाँ से हमें सती प्रथा के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा ये एरन इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है। ये मैंने एरन इंस्क्रिप्शन का ही आपको बैकग्राउंड में इमेज दिखाया हुआ है। और अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो यहाँ से हमको कॉपर एक्स, सर्कुलर पीसेस ऑफ गोल्ड भी मिले हैं। तो ये तो था एरन, जो कि सागर जिले में है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा वाला, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग अब मालवा कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो प्रोमिनेंट साइट्स थी वो थी नवदा टोली, औरा मंदसौर में, नागदा और रंगवाला, ये भी उज्जैन में है। नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो नवदा टोली की अगर हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन है इंदौर के पास में महेश्वर है, और नर्मदा नदी के किनारे ये महेश्वर है। यहाँ से हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं? तो एविडेंसेस ऑफ प्लांट सिटी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी और कॉपर टूल्स। तो जो मैंने आपको बताया था, काले कलर की और जो लाल कलर की जो मृदभांड है वो यहाँ से मिले हैं, और कॉपर यानी कांसे के औजार भी मिले हैं, कॉपर टूल्स भी मिले हैं। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर मड हट्स मिली हैं, जैसा कि हमने देखा था, भी आपको बताया था कि जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनाई जाती थी, और उनमें जो प्लास्टर किया जाता था वो काऊ डंग, गोबर से किया जाता था। इसके अलावा राइस, पी, ग्राम एटसेट्रा, इनके भी एविडेंसेस मिले हैं। आइए हम लोग बात करते हैं औरा मंदसौर के बारे में। यहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं जो कि कॉपर एज से लेकर के गुप्ता पीरियड तक के बारे में हमें जानकारी देते हैं। नागदा की यदि हम बात करें तो यहाँ से अभी हमें कॉपर स्टोन के एविडेंसेस, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉटरी और माइक्रोलिथिक वेपन्स। माइक्रोलिथिक वेपन्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे औजार ये बनाए गए थे इनके द्वारा, पत्थर और कांसे, कॉपर और स्टोन से मिला करके, उनको माइक्रोलिथिक वेपन्स बोला जाता है। रंगवाला की यदि हम बात करें तो यहाँ से भी हमें कॉपर स्टोन के एविडेंसेस मिलते हैं। नाउ इन के द्वारा किस तरह का रोजगार किया जाता था, क्या काम धंधे किए जाते थे, क्या ऑक्यूपेशंस थे इनके, वो भी हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, देन इट वाज एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड हंटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ हमें कॉपर स्मिथ्स भी देखने को मिलते हैं जो कांसे को गला करके और उनसे तरह तरह के औजार, टूल या हाउस होल्ड मटेरियल्स बनाया करते थे। आइवरी कार्वर्स भी देखने को मिले हैं। देन लाइम मेकर्स और टेराकोटा आर्टिशंस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, स्पिनिंग, वीविंग का काम भी होता था इस समय। तो यहाँ हमें कॉटन के थ्रेड और सिल्क के एविडेंसेस भी मिले हैं। इसके अलावा स्मेल्टिंग भी यहाँ पर की जाती थी। तो यहाँ हमें जो मेटल डिस्कवर हुआ दैट वाज कॉपर। तो ये तो था उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, क्या क्या ये लोग काम किया करते थे। आइए हम लोग लिमिटेशंस देखते हैं इनकी, कि इस एज के क्या लिमिटेशंस हमको देखने को मिली हैं। तो इस एज के लोगों के द्वारा एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन तो किया जाता था, लेकिन उनके द्वारा इनके मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उनको केवल खाने के रूप में ही, खाने के व्यवसाय के लिए ही उनको पाला जाता था। तो यहाँ हमने देखा कि उनकी सोच ये थी कि जो जानवर होते हैं तो दूध उनका जो होता है उनके बच्चों के लिए ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो इस समय हमें कल्टीवेशन के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं, वेरी लेस एविडेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। कारण क्या था कि इस समय आयरन टूल्स की या आयरन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, तो इस कारण जो है कल्टीवेशन ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। अदर देन दिस इनका लाइफ स्पान बहुत छोटा मिलता है। हमें बच्चों के बरियल के बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं। तो इससे ये भी पता पड़ता है कि न्यूट्रिशन की कमी थी, देयर वाज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और उस समय कोई एपिडेमिक महामारी भी रही होगी जिस कारण इतनी भारी मात्रा में बच्चों की मृत्यु हुई। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों को एलॉयस की कोई जानकारी नहीं थी। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो उनको राइटिंग, लिखने का भी कोई नॉलेज नहीं था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह एक ट्रांजिशन फेज था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, चैल्कोलिथिक एज के पीपल के द्वारा उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया था। उसका फायदा, इसका एडवांटेज चैल्कोलिथिक एज के लोगों के द्वारा नहीं उठा पाए थे ये लोग। तो ये लिमिटेशंस मैंने आपको बताई हैं चैल्कोलिथिक एज की। तो फ्रेंड्स, दिस वाज माय लेक्चर ऑन चैल्कोलिथिक एज। आशा है आप लोग हमारी सीरीज देख रहे होंगे, और यदि नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारी पूरी सीरीज देखें। इससे आप लोगों को जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।